25 में और मधु कुमारी जी यहाँ से खड़ी है, एडवोकेट है, पढ़ी लिखी है, राम बरोज जी समाज सेवी भी हैं। तो आप लोगों का अंकल जी क्या उद्देश्य, क्या मुद्दा है? यहाँ पे सड़कें हैं, गलियां हैं, यहाँ पे तो पता नहीं गड्ढा है, क्या है पता नहीं चल रहा है। देखिए, मुद्दा तो समाज के बहुत है, अभी तक काम कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। देखिए, अभी आपके सामने में रोड दिखा दीजिए, एक बार घुमाकर दिखा दीजिए। 15-18 साल हो गए बसे हुए, लोग हमको खुद ही को बोला कि वोट देते देते थक गया हूँ, ना कोई नेता जीतने के बाद सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने बोला कि एक बार बदलाव करके आप देखिए, जो कुछ न कुछ हम करके परिवर्तन करके दिखाएंगे आपको। वो तो जनता जो सेवा करने का मौका देगा तो जरूर होगा, कुछ न कुछ विकास का सोचेंगे उनके लिए। और विशेष हम क्या बताएं, हमारे मधु जी बताएंगे जो भी कुछ बताएंगे। मधु जी, क्या क्या समस्या आपके वार्ड में? नमस्कार सर, समस्या तो बहुत है, बहुत समस्या है, कितने गिनवाऊं, कोई हल ही नहीं है किसी भी समस्या का। सबसे पहले तो सर सड़कें इतनी खराब है, जैसे यहाँ है ना वैसे हमारे इधर भी सड़कें, पर पूरे 25 वार्ड में ऐसी ही सड़कें। जब बारिश आती है ना सर, तो बारिश का पानी पूरे गली में भर जाता है और नाली का पानी भी बाहर निकलता है, दोनों पानी मिक्स होता है। फिर लोगों के घर नीचा हुआ है, लोगों के घर में जाकर लोग अपने हाथों से उस पानी को बाहर निकाल रहे होते हैं, गली वाले जिनके घर नीचे हुए पड़े हैं। सड़कें सबसे सर पहले नंबर पे सड़कें आनी चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, ये पार्षदों का काम होता है। लेकिन सर कहीं पे भी सड़कें, ये इस बात का मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, लेकिन ये सड़कें नहीं बना रहे बिल्कुल भी। दूसरी बात सर, वही सीवर लाइन नहीं है, एक पार्क नहीं है। पार्षद बना रहे हो, उनका एक कहाँ कर्तव्य है ना पार्क बनाना, बच्चों के खेलने के लिए एक होना चाहिए ना, खिलाड़ियों का प्रदेश के लिए हरियाणा है, होना चाहिए। एक बड़े बूढ़े कहीं वॉक करे, कहीं थक जाए तो जाके ठंडी ठंडी हवा ले, बारात घर होना चाहिए ना। एक शादियों के लिए, बेटी की शादी होती है, इतने पैसे खर्च होते हैं, कुछ तो बचे पैसे, माँ बाप इतना सोचते रहते हैं। नहीं है, स्ट्रीट लाइट कहाँ है? दिखा दो आप मेरे को स्ट्रीट लाइट एक भी पूरे में, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है। अंधेरे में आती है लड़कियां, जॉब कर करके मैं देखती हूँ, गाड़ियां जो चलती है उसकी फ्लैश लाइट से चलती है लड़कियां, कि उसकी फ्लैश लाइट अगर गाड़ी की बंद हो गई ना तो वो भी नहीं दिखे। मैंने ये सहा है क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ, मुझे भी पता है क्या क्या होता है। राशन कार्ड 5 किलो मिलता है, मेंबर एक पर मेंबर काट दिया जाता है। क्यों भाई, 6 मेंबर है, 20 किलो क्यों, पूरा दो ना। और ये क्या कहते हैं, वो राशन कार्ड में जिनकी इनकम कम है उसका भी नाम हटा देंगे, 10,000 रुपए महीना है उसका नाम हटा देंगे। सीसीटीवी भी जरूरी है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जी बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो बोल रही हूँ, इतने वो छेड़खानी होती है महिलाओं के लिए। तुम स्ट्रीट लाइट लगाओ, दिखेगा तो सब कुछ। एक्शन होना चाहिए इन सब चीजों पे। एमसीएफ के काम जल्दी क्यों नहीं होते? आते हैं एमसीएफ के काम पार्षदों के अंदर, क्या कहते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र, पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, जितने भी राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तक नहीं बनवाते ये। वो भी तो तुम्ही को देने जाते हैं नेताओं को, घर घर जाके क्यों नहीं पूछते कि वोटर आईडी कार्ड नहीं बना जी, पूछ तो लो कम से कम। वोट भी नेताओं को पड़ते हैं, वो वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बनते इनसे। राशन कार्ड की तो दूर की बात, खुद ही लोग जाते रहते हैं, अरे जी कैसे, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे पास आते हैं, हाँ जी कैसे कैसे कैसे, फिर एमसीएफ भेज दो, फिर वहां से महीनों चक्कर लगाते हैं। एक साइन करने के लिए नहीं, साइन करने के लिए 3 दिन दौड़ाते हैं। साइन कल आ जाना जी, आज कहाँ पार्षद जी गए हैं कहीं, परसों आ जाना, तरसों भी नहीं है, ये सब करते हैं। तो एक तो यहाँ पे सड़कें खराब है, दूसरी यहाँ पे सीवर के काम है और स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा, हेल्थ और एजुकेशन की कैसा है यहाँ पे? सर हेल्थ और एजुकेशन की भी नहीं है सर। एक आंगनबाड़ी में जो एजुकेशन छोटे छोटे बच्चों को दी जाती है, आंगनबाड़ी है लेकिन खुलते नहीं है। और जो उसके खाने का सामान आता है सर, वो प्रॉपर नहीं मिलता है। आंगनबाड़ी में आता है ना खाने का, छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, खाने का सामान आता है, वो प्रॉपर बच्चों तक पहुंचता ही नहीं है सर, पीछे पीछे ही रह जाता है। मतलब जो चीज पीछे से मिलती है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए ना। कोई भी सेवा हो, कोई भी पॉलिसी हो, वो जनता तक पहुंचनी चाहिए, हमारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन वो नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि तुम बीच में चट कर जाते हो। और स्कूल और अस्पताल आपके बारे में बिल्कुल नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, फ्री सेवा कुछ नहीं। क्लिनिक होना चाहिए, छोटा सा ही क्लिनिक बनवा दो जो पार्षद के अंडर आता है, वो नहीं है क्लिनिक। बड़ा सा हॉस्पिटल मत बनाओ, छोटा सा तो बनवा दो, गरीब इंसान कहीं जाके ले सके दवा। दिल्ली एनसीआर का इलाका है, कहीं से जैसा कि अंदाज भी नहीं लगता है कि दिल्ली एनसीआर का इलाका है। ऐसा लग रहा है कि कहाँ हम लोग आकर के निवास कर रहे हैं। मोदी बोलते हैं या जैसे कि जो भी मेयर साहब, क्या आपकी बात सुनेंगे, सुननी पड़ेगी सर। हम सुनेंगे ही, अप्रोच करेंगे जी सर, अप्रोच कर सकते हैं हम, जितना हो सके उतना कर सकते हैं। नहीं, ऐसा उनको देने से ही जरूरत तो नहीं है कि जहाँ सर हम क्या कहते हैं, शाम कॉलोनी से पार्षद जी को बैठाया है, तो बोलते हैं कि यहाँ के लोग गए समस्या का समाधान मांगने हमारे पार्षद जी के पास।
कहाँ से आए? दूसरा यहाँ पे अस्पताल जैसे कि आपने कहा नहीं है, एक अस्पताल लगभग 10 सालों से बन रहा है। बीजेपी 15 सालों से राज कर रही थी। 200 करोड़ स्मार्ट सिटी के नाम पर आया था, 200 करोड़ कहाँ गए? 200 करोड़ तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। सर क्या सर आप बताइए, पूरा फंड लग रहा है यहाँ, आप खड़े हैं इसी धरती पे खड़े हैं, फंड लग रहा है हमारा, कहाँ है हमारा फंड? हमारे फंड कहाँ गए? कागजों में लग रहा है। बस कागजों में लग रहा है, कुछ नहीं है फंड सर। सब कुछ ऐसा ही, नाली बह रहा है, कचरा वैसा ही है, साफ सफाई होता है एमसीएफ का मुद्दा, कचरा वैसा ही है, बदबू आती रहती है। एक कूड़े वाली की गाड़ी भी आती है ना सर, तो वो 3 बजे आती है। पूरे 25 वार्ड में सर एक गाड़ी लगवा रखी है कूड़े वाले की, कम की कितनी होनी चाहिए सर? 3-4 तो होनी चाहिए। पूरा 25 वार्ड बताइए, मैं अभी घूम रही हूँ सर, देखो पैरों का क्या हाल हुआ है। 3-4 गाड़ियाँ। निगम वाले बोलते हैं सैलरी नहीं मिली, हम कहाँ से गाड़ी सफाई करें? सर मेंटेन कीजिए, उनका काम है। अब तो देखो ऊपर से नीचे तक मेंटेन कीजिए। आप लोग के वार्ड में बिल्कुल काम नहीं हुआ। बूढ़े वाले आता पैसे मांगते, फ्री में गाड़ी आनी चाहिए सर। और लोग के वार्ड में बिल्कुल काम नहीं हुआ। बूढ़े वाले आता पैसे मांगते, फ्री में गाड़ी आनी चाहिए सर। दिल्ली में कोई फ्री 3 बजे आते हैं सर, कूड़े वाले 3 बजे तो भी टाइम पर नहीं आता है। टाइम पे नहीं है। 5 बजे 4 बजे गाड़ी आती है। लेडीज सब 9 बजे ड्यूटी निकल जाती है। कर लेते हैं, सब लोगों को देते नहीं राशन का सामान। मैं जो भी कह रही हूँ, कार्ड दो, कोई भी चीज नहीं देते हैं। मजबूरी हम लोग का है। हम लोगों को पेंशन बननी चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए, कुछ भी कोई काम नहीं हो रहे वहाँ पे। हरियाणा में राशन बिल्कुल नहीं सही से देता है। ऐसे थोड़ी ना 8 बजे उसका बंदोबस्त नहीं है। आंगनबाड़ी सब बिलेट कर लेते, सामान नहीं, आंगनबाड़ी वाले सब बिलेट कर लेते हैं, सामान आता है, बच्चों को स्कूल में नहीं देते हैं। हम लोग मजदूर आदमी है, कोई नहीं सुनता हम लोग के। कोई दुख तकलीफ होता है, कोई नहीं सुनता है। हर बात हमको बोलना पड़ता है, कोई सुनता नहीं। कोई भी काम पड़ता है, पहचान पत्र बनाने का, कोई भी चीज मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, कोई नहीं सुनने वाला। कोई भी काम हुआ अंकल जी आपके वार्ड में? बिल्कुल काम नहीं हुआ इस वार्ड में। सर जी हम तो कह रहे हैं, आज यहाँ पर कम 25-30 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हैं। गली अगर मतलब बताएं कि गड्ढे के अलावा हमको तो कुछ रोड तक नजर ही बारिश हो रहा है, नहीं। इतना पानी भरा हुआ रहता है गली में, इतना सर जी पहली बात रोड के, पहली बात बिजली बिल। सर जी यहाँ पे बिजली बिल अगर यूनिट चलेगा 50 तो यहाँ देंगे 500 यूनिट बिल देते हैं। जनता समाज जो है ना, समाज भी ऐसे ही है, भुट्टी पीते रहते हैं, एक ही सत्ता को बार बार मौका देते हैं। जब तक सत्ता को चेंज नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे? अभी देखा ना समाज में एक लोग क्या बोल रहे थे यहाँ पे, देखा ना आपने? परिवर्तन करेंगे तो ही विकास का रास्ता कुछ खुलेगा। समाज कितना गिर गया है, देख रहे हो ना अब आप। 15-20 बिल आते हैं, बताइए पहले कटकट्टे से बिजली बिल नहीं बिल्कुल। अभी हम गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे 15-20 हजार? मकान है उसका भी आएगा 2000 बिल, 15,000 20,000 ऐसे बिल आता है यहाँ पे। कोई सुनवाई नहीं, DSO के अंदर जाओ, सीधे कहते एप्लीकेशन दे दो भाई, चेक करेंगे कहेंगे ऐसा 15,000 बिल आएगा, 10,000 भर दो। अरे भैया 50 गज के मकान में कितना बिजली बिल आता है? बदलाव लाओगे जब तो रोड बनेगा। बार बार एक ही पार्टी को दोगे तो कैसे होगा? आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 15 साल से एक ही पार्टी जीत रहा है, कुछ भी नहीं हुआ काम यहाँ पे। बदलाव करेगा पब्लिक सब, तभी तो होगा, आगे कम होगा। एक काम अब की बार सुरक्षा को मतदान दे सब आदमी, 22 मतलब सुरक्षा को जीता है मधु कुमारी को, 22 मतों से। ये मधु जी से मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आने वाले 2 मार्च को उगते हुए सूरज को मतदान दीजिए, और मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी हर चीज बदलने की, जो मैंने भी बोला है। लेकिन समाज जो अब गिर गया है, बार बार एक ही पार्टी को चुन रहे हो। समाज जी वही दिक्कत है। मैं एक को मैं अभी भी डूर टू डूर, आप यहाँ सारे लोगों से पूछ सकते हैं। वो आपसे एक ही सवाल पूछ रही है, आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, नहीं, इससे क्या होता है? मैंने अब बार बार अलग फंड होता है। मैंने यही बोला है कि किसी पार्टी विशेष पे ना जाए, आप निर्दलीय को एक बार जिता के देखिए, एक बार मौका। मैंने सबसे एक ही चीज कही है, एक बार मौका दीजिए, एक बार